कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जब भी कोई व्यक्ति जैन धर्म को पढ़ता है तो जैन धर्म की पहली क्लास जो है, पहला अध्याय, पहला भाग, पहला चरण, पहला कदम या पहली पाठशाला जो है वो है नमोकार मंत्र। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी पाठशाला पढ़ी होगी तो जब भी कोई व्यक्ति जैन धर्म का अध्ययन करता है तो उसे नमोकार मंत्र में आता है कि 5 परमेष्टि होते हैं, 5 पद होते हैं, 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा, आर्य छंद, प्राकृत भाषा। ये क्वेश्चंस उसको दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो समझता है कि नमोकार क्या है। वो क्यों दिया? क्योंकि नमोकार का जैन धर्म का मूल मंत्र है। मूल मंत्र माने कल्याण करने का सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार। मात्र इसी से कल्याण कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का व्यक्ति लोभी है, लालची है, आसक्त है, चाहता है कि ज़्यादा करूं। वो आगे बढ़ता है, फिर 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह सहित, फिर उसके बाद 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, 4 गति, 4 कषाय, 5 पाप, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 10 धर्म, 14 गुण स्थान, बढ़ता रहेगा, आगे आगे आता रहेगा। और जब ये इतना सब कुछ पढ़ लेता है तो फिर एक चीज़ आती है ध्यान, पुनः फिर वहीं लौट के आ जाते हैं आत्मा। लेकिन उस आत्मा का भी दिया है कि जब आप भाग 1 दूसरे पे जाओगे, दूसरे में फिर कषाय गति आ जाएंगी, तीसरे में जाओगे समूषरण आदि आ जाएगा, चौथे भाग में जाओगे तो निश्चय व्यवहार आ जाएगा। और जब निश्चय व्यवहार पे जाते हैं, ये वाला चैप्टर जब आता है तो हम थोड़ी सी सन्न रह जाते हैं। जब भी निश्चय व्यवहार की चर्चा चलती है तो हमें समझ में नहीं आता करें क्या। विद्वानों के पास बैठते हैं, वहाँ भी निश्चय व्यवहार का आता है। किन्हीं शास्त्रियों के पास बैठते हैं, मुनि महाराजों के पास बैठते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, तब भी ये निश्चय व्यवहार का जब विषय आता है, जैसे ही टॉपिक आता है तो हमारा सर भन्नाने लगता है, समझ में नहीं आता हम करें क्या। और क्वेश्चन रह जाता है हमारे मन में, मात्र एक जिज्ञासा रह जाती है कि निश्चय और व्यवहार है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, सारी बातें ऊपर से निकल जा रही हैं। किसी व्यक्ति ने अगर हम अध्ययन कर लिया है निश्चय व्यवहार पे, तो जिसको नहीं, क्योंकि प्राय करके ये 2 चीज़ें हैं, निश्चय और व्यवहार, ये ऐसी हैं कि अगर इसको कोई व्यक्ति अध्ययन कर ले, हर व्यक्ति नहीं करता, 1000 में से कोई 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति, अब किसी ने अध्ययन कर लिया है तो वो 1 व्यक्ति 1000 पे भारी पड़ सकता है, और वो पूरे सिस्टम को खराब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, बड़ा पेचीदा है, ये समझना आसान नहीं है। क्योंकि व्यवहार वाले निश्चय को नहीं समझ सकते और निश्चय वाला व्यवहार में होता नहीं है। अब ये निश्चय और व्यवहार है क्या? अब जब भी सभा चलती है तो निश्चय वाले व्यवहार वालों को भटका देते हैं और एक व्यक्ति 1000 लोगों की बोलती बंद कर सकता है। लेकिन आज पूजपा स्वामी जी थोड़ा इसी बारे में लिख रहे हैं। गाथा नंबर इष्टोपदेश की 25 में बहुत सटीक तरीके से निश्चय और व्यवहार की बहुत अच्छी तरीके से बात बता रहे हैं। थोड़ा सा पहले उनको देख लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। समय कम और बात बहुत बड़ी है। निश्चय व्यवहार पे बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ हुई हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है तो गुरु के माध्यम से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, एक बार आचार्य महाराज से समझ लेते हैं, फिर बहुत जल्दी हमारी बात समझ में आ जाएगी। क्या लिख रहे हैं? कटस्य कर्ता हिमिति संबंधा स्याद्योर्द्यो ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंधा की दशस्तदा।
कटस्य कर्ता मिति संबंधः। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, मैं चटाई का बनाने वाला हूँ इस तरह भिन्न भिन्न दो पदार्थों में, तो कर्ता कर्म का संबंध घटित होता है, किंतु जहाँ आत्मा ही ध्यान ध्याता और ध्येय होता है तब फिर वहाँ कैसे संबंध घटित होगा। ये गाथा और गाथा का अर्थ हुआ। अब बड़ा जब भी इष्टोपदेश पढ़ते हैं, कुछ गाथा तो बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा तो सर के ऊपर से निकल जाती है। संस्कृत पढ़ ली, उसका हिंदी अर्थ पढ़ दिया, अब क्या कह रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी, अपन को तो समझ में नहीं आया। चटाई का बनाने वाला हूँ, करता भी मैं ही हूँ, बनाने वाला भी मैं ही हूँ। और लिख रहे हैं कर्म कर्ता का संबंध घटित होता है, किंतु जहाँ आत्मा ही ध्यान ध्याता दे है तो फिर वहाँ कैसे संबंध होगा। अब अपने पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया। यहाँ आचार्य भगवान निश्चय और व्यवहार की बात कर रहे हैं। जो चटाई बनाने वाला है, उदाहरण दे रहे हैं, वो बनाने वाला है, बना रहा है चटाई को, बन रही है चटाई। यहाँ तीनों चीज़ अलग अलग हो गई। बना क्या रहा है, बन क्या रहा है, बनाने वाला कौन है। इसको थोड़ा सा अलग से समझ लें, दौलत राम जी की बात को। 6 डालाकार जो हुए हैं, कुछ लोग 6 डाला का रेफरेंस देते हैं, लेकिन निश्चय और व्यवहार दौलत राम जी की भाषा से ही समझ लें। क्या है वो लिख रहे हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिमग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिमग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। मोक्ष मार्ग की उन्होंने जो चर्चा करी है, पहली दूसरी तीसरी ढाल में उन्होंने संसार का वर्णन, मिथ्यात्व ये जो बताया, और उसके बाद जो महाव्रति की चर्चा करी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो 12 भावनाओं की चर्चा करी है, वो समय सार को उन्होंने बहुत सटीक तरीके से अपनी भाषा में लिख दिया। और वो लिख रहे हैं, आत्मा का आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन की, आत्म का हित सुख में है और वो सुख आकुलता से रहित है। आकुलता शिम्मा ही न ताती, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है। गैस पे दूध भूल आए, दुकान का समय हो गया है, बच्चा भूखा होगा, ये सारी चिंताएं रागी मोही देशी इस व्यक्ति को होगी। मोक्ष मार्गी को तो कोई चिंता ही नहीं है, उसने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है। लिख रहे हैं शिवमग लाग्यो चाहिए, ऐसे मोक्ष में दुख नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शिवमग सो द्विविध विचारो। वो मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता मोक्ष प्राप्त कराती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वो ऐसा मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में 2 भेद हैं, निश्चय और व्यवहार। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार हो। जो सत्य है वो निश्चय है, और निश्चय का जो कारण है वो क्या है, वो है व्यवहार। बहुत सटीक तरीके से दौलत राम जी ने लिखा, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन काम है। कई लोग निश्चय को ले लेते हैं, व्यवहार को भूल जाते हैं। निश्चय का कारण क्या है, व्यवहार क्या है। व्यवहार को अगर भूल जाओगे तो आप निश्चय नहीं पूछ पाओगे और आप वहाँ भटक जाओगे, दिमाग खराब। और कई लोग आपने देखा होगा ऐसे करते रहते हैं। आसाराम बापू ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो ऐसे ऐसे करते करते रहते हैं, बाल काले नहीं होते किसी के भी। अगर ऐसे करने से बाल काले हो जाएं तो सब बैठे बैठे ऐसे ही करते रहेंगे, ट्यू 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 करते रहो। लेकिन ऐसे ही आत्मा में बैठने से ही मोक्ष नहीं होगा, उसका प्रोसीजर है। आत्मा में पहुंच गए कोई मोक्ष नहीं होगा। आत्मा में पहुंचने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। कई लोगों ने निश्चय के ग्रंथ पढ़ लिए हैं जो समय सार हैं, और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के जो पाहुड़ हैं उनको पढ़ने के बाद वो लोग ऐसे पागल हो गए हैं कि उनको यही नहीं पता कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। वो कहते हैं ऐसे बैठ जाओ, हो गया मोक्ष।
ऐसे बैठने से मोक्ष नहीं होगा। अगर ऐसे आंख बंद करके ध्यान लगाने से मोक्ष हो जाएगा तो बुगला तो सारे के सारे मोक्ष चले जाएंगे। इसका प्रोसीजर है, इसको तीर्थंकरों के माध्यम से समझो। गर्भ में आए, गर्भ कल्याणक देवों ने मनाया, तीर्थंकर ने नहीं मनाया। जन्म हुआ, देवों ने, मनुष्यों ने और त्रियंचों ने उनका दूसरा कल्याणक मनाया, लेकिन तीर्थंकर ने नहीं मनाया। समता है, तीन ज्ञान के धारी हैं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, समता भाव से रह रहे। बड़े हो रहे हैं, देवलोक से रत्न, देवलोक से वस्त्र, देवलोक से भोजन, देवलोक खेलने वाले खिलौने देवलोक से आ रहे हैं। कुछ भी यहाँ भूमि का, पृथ्वी लोक का कुछ भी नहीं। तीर्थंकर की माँ को इस बात का दुख रहता है कि मैं अपने बालक को अपना दुग्ध भी पान नहीं करा पाई। तीर्थंकर बालक पृथ्वी का तो कुछ लेते ही नहीं है। उनके साथ खेलने वाले, उनकी माँ की सेवा करने वाली दिक् कुमारी, 56 कुमारी, अष्ट कुमारी, उनके साथ खेलने वाले, उनका भोजन, सोदरमिंद्र, पहले जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो पहली रचना कर गया पैर के अंगूठे में। उनके वस्त्र, अभिषेक करने वाले देव, कपड़े पहनाने वाली सचिंद्रानी, वस्त्र इंद्र ने देवलोक से आए हैं। इसके साथ साथ नाम भी देवों ने रख दिया, पिता को बता के गए हैं कि हमने ये नाम रख दिया है, ठीक है, पिता ने उसी की घोषणा कर दी है। किंकर, सेवक कौन है? सोदरमिंद्र, खेलने वाले देव, खिलौने देवलोक से, और वैराग की अनुमोदना भी कर रहे हैं तो लोकांतिक देव। पालकी उठाने वाले देव, केश लोच हो गया है, बाल उठाने वाले देव, सिला करके आ रहे वो भी देव, पालकी में चवट ढुरा रहे वो भी देव। मनुष्य को तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन तीर्थंकर को ना कोई राग है ना कोई देश है, वो अपना समता से जी रहे हैं। और कुछ लोग अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, ठीक है, अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र को देख करके सारी षट कर्म, 6 आवश्यक क्रियाएं जो हैं उनकी, षट कर्म, ऐसी मसी किसी वाणिज्य शिल्प कला, 3 वर्ण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब स्थापित कर दिया उन्होंने। और जब दीक्षा हुई है तो ठीक है, अपनी आत्मा में लीन है। कितनी समता है, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान, ध्यान में बैठे, दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञान, ध्यान में बैठे केवल ज्ञान। और उससे पहले भी मन में थोड़ा सा विचार भी आया तो जनहित के लिए कि इन मुनियों का क्या होगा, तो हार के लिए उठ गए कि इनके लिए मुझे मार्ग चलाना है। अब इसको समझें, जब बाहरी क्रिया की है, ये है व्यवहार। अगर हम बाहरी क्रिया नहीं करेंगे, तीर्थंकरों को दिया है विवाह करना ही होगा, कारण क्योंकि उनको वो धर्म तीर्थंकर है, और धर्म 2 प्रकार का दिया है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। वो व्यवहार को भी जमा के चाहते हैं, उसकी व्यवस्था बना के जाते हैं। षट आवश्य जो षट कर्म है, असी मसी किसी वाणिज्य शिल्प कला, उसकी व्यवस्था क्या जरूरत थी बनाने की, लेकिन उनका दायित्व बनता है, वो धर्म तीर्थंकर है। और धर्म 2 प्रकार का है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 3 जातियों की स्थापना करके गए। क्या जरूरत थी? क्योंकि ये व्यवस्था संसार की भी उनको बनानी है और मोक्ष की भी बनानी है। कौन क्या करेगा? क्षत्रिय की व्यवस्था, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो सेवा करे वो शूद्र, और जो वाणिज्य करे वो वैश्य। उन्होंने व्यवस्था बनाई। जो बाहरी क्रिया हैं वो सब व्यवहार है। और जो आत्मा 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 ये करते हैं, उनसे पहले पूछें कि आत्मा तक गए कैसे। ध्यान की जो क्रिया है, पद्मासन लगाना, आसन पे बैठना, पाटे पे बैठना, नदी किनारे, समुद्र किनारे, गुफा के अंदर या पहाड़ों पे, गिरियों में, कंदराओं में, गुफाओं में, उपवन में, शमशान में, सूने स्थानों में, मंदिरों में, जहाँ पर भी बैठे हो और बैठकर पद्मासन लगाया, आपने ओमकार की ध्वनि ली और आपने अरहम का भी ध्यान लगाया, ये सारी अभी क्रियाएं हैं, अभी निश्चय में नहीं गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, इबादत होश, होश ही इबादत, तो ही नहीं इबादत। कुरान में बहुत अच्छी बात दी कि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के
ध्यान को लगा रहा है और ध्यान करते हुए उसको ध्यान है कि सामने अगल में बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है, तो वो व्यक्ति अल्लाह की तौहीन कर रहा है। क्यों कर रहा है? इबादत होश, होश इबादत, तौहीन इबादत। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो और उसमें आपको ध्यान दूसरे व्यक्ति का रहा तो कहीं ना कहीं भगवान का अपमान है। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जहाँ आत्मा ही ध्यान हो, ध्याता हो, देह हो, तब फिर वहाँ कैसे संबंध घटित हो सकता है? आत्मा, आचार्य कुंदकुन स्वामी ने लिखा कि अप्पा अप्पम में रहो, अपनी अप्पा माने आत्मा, आत्मा आत्मा में रहो, आत्मा आत्मा के माध्यम से आत्मा में लीन कर लो आत्मा को। वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी। मंदिर में आए हो, भगवान की भक्ति हमें अंतरंग तक लेके जाती है। ध्यान के विषय दिए हैं। सुखचंद स्वामी जी के ज्ञानार्णव ग्रंथ को जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिया है ध्यान करने के विषय कौन कौन से हैं। समोशरण का ध्यान, विदेह क्षेत्र का ध्यान, आत्मा का ध्यान, जो आत्मा स्वयं की आत्मा है, अमूर्ति सिद्धाल्य सिद्ध अवस्था का ध्यान, समोशरण का ध्यान, अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान, पंच गुरुओं का ध्यान। इनके माध्यम से हम पहले चिंतन करेंगे और चिंतन करते 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 अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में उस ध्यान के माध्यम से लीन करेंगे। पहले चिंतन बनता है जिसको धर्म ध्यान कहा है। फिर धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय जो दिए हैं, उसके माध्यम से फिर हम आत्मा में धीरे 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 लीन हो जाते हैं और तब जाकर के आत्मा आत्मा में चली जाती है, विलीन हो जाती है। महानुभाव, निश्चय का मतलब है आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब है कि ये जितनी क्रियाएं, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का पाठ अर्चना, ये ध्यान की क्रिया या फिर बाहरी क्रियाएं जितनी भी हैं, ये सब व्यवहार है। निश्चय क्या है? कुछ लोग निश्चय की चर्चा करते हैं, निश्चय में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। एक नंबर के पाखंडी। आचार्य कुंदकुन स्वामी जी से पूछा निश्चय क्या है, तो उन्होंने समझ गए वो क्या पूछना चाहते हैं, आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसी होती है। तो वो सोच रहे थे बताएंगे काले रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, या फिर पारदर्शिता होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। वो बड़े सटीक साधु थे, ऐसे नहीं है आज तक उनको पूछ रहे हैं। आचार्य कुंदकुन स्वामी ने बहुत सटीक तरीके से लिखा आत्मा के बारे में, एक शब्द में सब कुछ बता दिया। जो हूँ सो हूँ, चैव, जो है सो है, बाकी कुछ नहीं है। कितना सटीक बताया। और व्यवहार क्या है? दो तरह का व्यवहार दिया है, एक सम्यक व्यवहार दिया है, एक मिथ्या व्यवहार दिया है। व्यवहार के भी दो पार्ट किए हैं। कौन सा? एक हमें संसार की ओर ले जाता है, एक हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। एक सम्यक का है, एक मिथ्या का है। सम्यक माने सच्चा, मिथ्या माने झूठा। कुदेव, कुशास, कुगुरु, इनको मानने वाले और संसार की खोटी क्रियाएं जो कर रहे हैं वो संसारी हैं। और संसार क्या है? चार गतियों से भरा ये संसार है। नरक, तिरंच, मनुष्य और देव, इन चार गतियों से भरा है संसार। और इन चार गतियों को छोड़ना है तो सम्यक पुरुषार्थ दिया उन्होंने, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को मानना। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में दीपक मत जलाओ, नारियल मत चढ़ाओ, कलावा मत बांधो। क्यों भैया? जब संकलीकरण करोगे तो कलावा नहीं बांधोगे क्या? जब मंगल सूत्र पहनाया है, कंकण विधि जो दी है शादी के समय में, उस समय कलावा नहीं बांधोगे क्या? या फिर दीपक नहीं जलाना, अग्नि जलेगी तो हिंसा होगी। क्यों भैया? रोटी पकाई है तो अग्नि नहीं जलाओगे क्या? व्यवहार को समझना जरूरी है। अगर व्यक्ति रोटी नहीं खाएगा, पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। आज आचार्यों ने कहा है जैन धर्म में आत्महत्या नहीं है, जैन धर्म में समाधि मरण दिया है। और समाधि मरण का मतलब है समता भावा, अंतिम समय तक भी समता भाव रखने हैं। आचार्य समन गोस्वामी ने दिया है कि अंतिम क्षण तक भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य आहार करने की और अंदर से शरीर पानी मांग रहा है,
भूख लग रही है, प्यास लग रही है और आहार का समय है तो आहार करके आओ, प्यास लग रही है तो पानी पी के आओ। मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं है। जैन धर्म का मतलब, समाधि का मतलब समता भावा समाई का समता भाव धारण करके हमें मरण करना है। अगर हम व्यवहार की क्रियाओं को धीरे धीरे अगर लुप्त कर देंगे तो हमारा व्यवहार धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने आदिनाथ भगवान ने षट कर्म जो दिए हैं वो व्यवस्थित किए हैं। क्षत्रिय को रक्षा करनी है, तीन वर्ण दिए, चौथा नहीं दिया। 3 वर्ण दिए हैं, चौथा तो निकल गया। 6 जो षट कर्म दिए थे, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला, सब व्यवस्थित करा। तलवार से रक्षा करे, असी अध्ययन कराए, मसी खेती करे, कृषि व्यापार करे, वाणिज्य शिल्प और कला, ये सारी षट कर्म दिए हैं। इनके माध्यम से संसारी व्यक्ति अपना संसार में रहकर अपना जीवन जिएगा। और इस जीवन के लिए सुबह से लेकर शाम तक के 24 घंटे बताए। 24 घंटे के साथ साथ 7 दिन बनाए हैं, एक पक्ष बनाए हैं 15 दिन का, 30 दिन का एक माह बनाया, 2 माह का 2 महीने, 2 महीनों को 2 बार जोड़ते हैं तो चतुर्मास, 4 माह को 3 बार जोड़ते हैं तो 1 वर्ष, जिसको अयन दिया। ये सारी व्यवस्था दी है। अच्छे काम करने हैं, बुरे काम करने हैं, उसका फल बताया, सबके मुहूर्त बताए हैं, ज्योतिष का विषय बनाया। विश्वकर्मा पुत्र को उन्होंने वास्तु की विद्या सिखाई। आचार्य यति विश्व मुनि महाराज ने त्रिलोक पंडिती में सारा वास्तु की रचना करी है। किस दिशा में हमें अपना मुख करना है, किस दिशा में बैठ के पढ़ना है। उत्तर दिशा में बच्चों को उत्तर दिशा में बैठ के पढ़ना चाहिए। अध्ययन करने के लिए गुरु का मुख दिया है कि उत्तर दिशा में बैठ करके स्वाध्याय करें, ज्ञान की वृद्धि होगी, और पूर्व दिशा में बैठ करके ध्यान करें, ध्यान की वृद्धि होगी। दक्षिण दिशा में दिया है कि दक्षिण दिशा भारी है, पीठ करके बैठें। यम की दिशा है, यम को पीठ दिखा के बैठो। बहुत सटीक तरीके से व्यवस्थित करा है, लेकिन हमें व्यवहारिक क्रियाओं को भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार ही निश्चय तक पहुंचाने का काम है। आज दौलतराम जी खुद लिख रहे हैं, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। जो सत्य है वो है निश्चय, आत्मा जो कह नहीं सकते, और वहां तक पहुंचाने का काम व्यवहार करता है। बाहरी क्रियाएं हमारा व्यवहार है, और जो आत्मा में लीन हो गई है वो है निश्चय। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत सटीक तरीके से दिया है। निश्चय माने अप्पा अप्पम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करो। वहाँ होता क्या है, ध्यान लगाने के बाद होता क्या है, आत्मा लीन होने के बाद करती क्या है। कह रहे हैं जो हूँ सो हूँ चे, जो कर रही है आत्मा कर रही है नहीं कह सकते, क्योंकि जो कहत है वो जानत नहीं, और जो जानत है वो कहत नहीं। जो कह रहे हैं अभी वो जान नहीं रहे। चीखने चिल्लाने से निश्चय नहीं बनता। निश्चय का विषय जैन धर्म चीखने चिल्लाने वालों का नहीं है। जैन धर्म शांति का धर्म है, ये शांत लोगों का धर्म है। इसको भी समझना पड़ेगा। निश्चय की बातें अभी व्यवहार तो निभा लो। अभी तो मंदिर की भगवान की पूजा ही याद नहीं है, गुरुओं के नाम याद नहीं है। अभी तो पहले ये देख लो कि सम्यक दर्शन भी शुद्ध है या नहीं है। सम्यक दर्शन भी शुद्ध नहीं है। अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, क्या तीनों पे श्रद्धान भी है या नहीं है। अभी सम्यक दर्शन तो शुद्ध कर लो, और अगर सम्यक दर्शन ही शुद्ध नहीं है तो निश्चय तो PhD है, पहले पहली क्लास तो पढ़ लो। महानुभाव, व्यवहारिक क्रियाएं बहुत जरूरी है। आचार्यों ने व्यवस्थित किया है सब। कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया है, दिव्य नयन दिव्य गंधे दिव्य नखेन दिव्य पुप्पेन दिव्य चुन्नेन दिव्य 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 बासेन निचिकालम अंचंती पूजंती वंदंती नमस्संती। मैं आपकी निजकाल अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ। दिव्य रत्न चढ़ाए हैं, 8 अर्घ दिए, 8 द्रव्य दिए पूजा के, जल चंदन नक्षत्र पुष्प ने दीप धूप। अगर कोई व्यक्ति इनको नहीं मानता तो उन्होंने कहा, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है, अगर पूजा के 8 द्रव्य हैं, जिनवाणी के अक्षर दिए वर्णमाला के आई उरी का खा गा गा ना चा चा ददना ता था ददना पा फा बबमा यारा लबहा शा शा ससा, ये वर्णमाला दी है। और इसके अगर आ अक्षर पे भी कोई भी विश्वास नहीं करता तो
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अज्ञानी है और गुरु के समझाने पे नहीं करता, तो उन्होंने कहा उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। पूजा के 8 धर्म हैं, 8 ही मानने पड़ेंगे। कोई कहे दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पूजा के धर्म में 8 धर्म नहीं होते, जलाना पड़ेगा क्योंकि भगवान की भक्ति करनी है, मोह अंधकार का नाश करना है तो दीपक भी जलाना पड़ेगा। भगवान के पास आए हो, घुटने के बल नहीं नमस्कार करना। पूजा की जो आपकी लाल किताब है पूजा पाठ प्रदीप पूजा पाठ प्रवीण, उसमें पढ़ना, आप उसमें दिया है साष्टांग नमस्कार दिया, अष्टांग नमस्कार दिया। यहाँ पर आके माथा लगाना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, सर झुकाना पड़ेगा, पद्मासन से बैठना पड़ेगा, आपको गवासन से बैठना पड़ेगा। व्यवस्थित जैन धर्म व्यवस्थित है, इसको कोई भी लांघ नहीं सकता। आचार्य समन्त स्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि शास्त्र, वो कौन से शास्त्र, ऐसे शास्त्र जिनको देव भी जिनकी बात का उल्लंघन ना कर सके। अपने जैन धर्म में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। पूजा के अगर 8 द्रव्य दिए हैं तो 8 ही चढ़ाने होंगे। उन चढ़ाने का कारण क्या है? आप पढ़ते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्पामति स्वाहा, संसार ताप विनाशने चंदन चढ़ा रहा हूँ भगवान, अक्षय पद प्राप्त करने के लिए अक्षय चढ़ा रहा हूँ, ये नवेद क्षुधा रोग चढ़ा नाश करने के लिए नवेद चढ़ा रहा हूँ, ये काम का बाण जो लगा है पुष्प चढ़ाता हूँ कि भगवान ये काम खत्म हो, क्योंकि पुष्पों को सूंघने से काम वासना जागृत होती है। चाहे तो वो कुछ और भी चढ़ा सकते थे, पुष्प, निवेद, दीप, धूप, फल। हे भगवान ये नारियल जो है, नारियल क्यों चढ़ाया? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ये बादाम चढ़ा देते, कुछ आते हैं वो चावल चढ़ाते हैं। बनिया के पास गए, दुकानदार से कह दिया जरा 2 चावल पैक कर देना। किस लिए? एक खाने का एक मंदिर का। उनने बच्चे ने पूछ लिया खाने का कैसा होता है? उनने कहा बासमती चावल जिसको शाली भात कहते हैं, और दूसरा मंदिर का कहते हैं टूटी फूटी कंकड़ी। वाह रे वाह बनिया। और मंदिर में फिर आकर के उसको यहाँ रखते चल, फिर चंदन, फिर अक्षर, फिर पुष्प, नवेद, दीप, धूप, और जैसे यार का नंबर आता उसको ऐसे मुझते घच्चड़ 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 घच्चड़, और फिर उसको जिस किसी का। और कुछ लोग तो ऐसे नारियल को घिस के मंदिर में रखते। उससे पूछा क्यों? क्या किसी की कामना आ पाए इसलिए चढ़ाया है। वाह रे वाह बनिया, मक्खी चूस, कंजूस। सामग्री चढ़ाने में भी हिसाब लगा रहा है, किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। अरे चढ़ाने वाले तो देखो, चक्रवर्ती से पूछो क्या चढ़ाया, राजा सैनिक से पूछो रत्न चढ़ाने के लिए गया भगवान के समोचरण में। हमें 8 द्रव्य दिए हैं, इन 8 द्रव्यों को भी चढ़ाना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।